ये दृश्य आज का नहीं बल्कि आज से कुछ साल बाद का है, जब चारों ओर रेत ही रेत होगी और कभी न खत्म होने वाला मरुस्थल। और ये बिखरे हुए कंकाल इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कभी ये भी इंसान थे, लेकिन इन्होंने कभी इंसान होने का फर्ज नहीं निभाया और जिस चीज को इन्हें बचाना चाहिए था उसे बेतहाशा खर्च किया, और वो है जल, यानी कि पानी, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, जो हमारे लिए अमृत है। इन्हें लोगों ने बहुत समझाया कि पानी मत बहाओ, मत बहाओ, मत बहाओ, लेकिन इन्होंने किसी की बात ना मानी और पानी को मुफ्त की चीज समझकर खूब बहाया, और आज इसी बात का ये नतीजा भोग रहे हैं। ये नजारा कुछ साल बाद का है। ये मंजर आप दोबारा नहीं देखना चाहते तो पानी को बचाइए, क्योंकि यही जल हमारे लिए अनाज पैदा करता है और उसी अनाज को खाकर हम जीवित रहते हैं, शक्ति प्राप्त करते हैं। लेकिन चिंता इस बात की है कि हमारी भूमि का जल स्तर लगातार गिरता चला जा रहा है और किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, और इस बात को लेकर चिंता का बढ़ना स्वाभाविक ही है। लेकिन सभी किसानों के साथ ऐसा नहीं है। बहुत से किसानों ने अटल भूजल योजना का लाभ उठाया है और सफलतापूर्वक सिंचाई कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है बुढ़िया गांव में खेती करने वाले किसान रमनदीप सिंह, जो भूजल संकट से जूझ रहे थे। तभी इन्हें अटल भूजल योजना का पता चला, जिसकी इन्होंने ठीक से जानकारी प्राप्त की। पर्याप्त जानकारी लेने के बाद इन्होंने तरबूज और शिमला मिर्च की खेती करने का निर्णय किया, जिसके लिए सीमित जल की आवश्यकता होती है। फिर इन्होंने ड्रिप सिस्टम के जरिए चारों ओर छिड़काव करके फसलों को एक समान पानी पहुंचाया, और आज ये सफल और बुद्धिमान किसान कहलाते हैं। मैं रमनजीत सिंह, विलेज बुढ़िया, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर, हरियाणा तो जी। ਅੱਜ ਸਾਂਝਾ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਮੈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਡ੍ਰਿਪ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਕਿ ਡ੍ਰਿਪ ਦਾ फार्मर वास्ते की फ़ायदा है और ਉਹਦੇ की नुकसान ने। 20 एकड़ में ड्रिप लाइन लगाई हुई है जी यहाँ पर मैंने, और इन 20 एकड़ में मैं वाटरमेलन, मस्क मेलन, कॉलीफ्लावर वगैरह की खेती करता हूँ ड्रिप के साथ जी। अभी हमने यहाँ पे ड्रिप लाइन की लगाना स्टार्ट कर दिया है वाटरमेलन के लिए। ये ड्रिप लाइन हमने लगाई है, ये ड्रिप लाइन बिछी हुई है बेड के ऊपर। इन ड्रिप लाइन के ऊपर हर ड्रिप लाइन में 30-30 सेंटीमीटर के ऊपर एक चिप लगी होती है। चिप में सुराख होता है, उस चिप का LPH होता है, पर लीटर डिस्चार्ज। हमारी ड्रिप लाइन 2 लीटर पानी निकालती है 1 घंटे में, एक सुराख। तो उससे हमें ये फ़ायदा होता है कि अगर हम खुले खेत में पानी लगाते हैं तो कम से कम पानी 4 से 5 लाख लीटर पानी लगता है, और ड्रिप के साथ वही काम 30 से 35 हज़ार लीटर पानी में हो जाता है, और पानी की बहुत सेविंग होती है। दूसरा इसका फ़ायदा है, ड्रिप लाइन लग गई, उसके ऊपर हमने मल्च लगा देते हैं। मल्चिंग जब लग जाती है तो मल्चिंग में सुराख करके प्लांट्स लग जाते हैं, तो वीड्स बिल्कुल भी बाहर नहीं आते। जिन सुराख है जिसमें सिर्फ हमारा प्लांट ट्रांसप्लांट हो जाएगा वाटरमेलन का, वही चलेगा, हमारे खेत में कोई वीड्स वगैरह नहीं होंगे। दूसरा ड्रिप लाइन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि इसके अंदर फर्टिगेशन शेड्यूल्स हैं, जो प्लांट की रिक्वायरमेंट है वो हम इसको ड्रिप सिस्टम के थ्रू दे देते हैं, जिससे हमारी यील्ड बहुत अच्छी आती है, जल्दी आती है, और क्वालिटी बहुत अच्छी बनकर आती है। तब से और अब में चेंज ये लगता है कि पहले अगर हम ओपन के साथ खेती करना चाहें तो मुश्किल से मुश्किल एक फार्मर वेजिटेबल्स के अंदर 5 से 6 एकड़ को ही अपना सकता है, कर सकता है एक ट्यूबवेल के साथ, खुले पानी यानी फ्लड इरिगेशन के साथ। क्योंकि इतना पानी देने के लिए अगर 1 एकड़ भरना है आपको 4 से 5 लाख लीटर, तो सारा दिन लग जाता है। और इसके अंदर क्या है कि ड्रिप सिस्टम लग गया तो एक दिन के अंदर आप कम से कम 40 एकड़ को फर्टिगेशन और वाटर मैनेजमेंट उसका कर सकते हो। तो ड्रिप सिस्टम लगाने के साथ हमारी लिमिट ख़त्म हो गई, हमें काम कितना करना है। हम अपने खेतों में भी कर रहे हैं, ठेके पे ज़मीन लेके भी कर रहे हैं, लीज पे ज़मीन लेके भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारी वाटर मैनेजमेंट ड्रिप के कारण बहुत ही आसान हो गई है। हमने भी जब स्टार्ट किया था हमारे को भी बहुत झंझट लगता था
पहले सारी को इकट्ठा करना, फिर खेत की बाई करना, फिर खेत को लगाना, फिर ड्रिप लाइन बिछाना। पर जब हमारी प्रोडक्शन आई इसके अंदर और हमारी ईल्ड निकल कर आई, ईल्ड में भी हमारे को कम से कम 30 से 40% की बढ़कर आई, क्वालिटी बहुत अच्छी बनकर आई, प्रोड्यूस बहुत अच्छा बनकर गया, मंडी में भी उसके एक्स्ट्रा पैसा मिले, तो सारा झंझट बहुत आसान लगने लग गया। कि गवर्नमेंट की बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स आ रही हैं ड्रिप के ऊपर। एक ही अटल भूजल योजना है, इसके अलावा कई और भी स्कीम्स लगातार चलती रहती हैं ड्रिप के ऊपर। पर इस बार ये स्कीम बहुत अच्छी आई है कि ओनली GST पे सबको ड्रिप सिस्टम लग रहा है। तो फार्मर के लिए और क्या चाहिए जी, गवर्नमेंट इतना प्रमोट कर रही है। बाकी गवर्नमेंट्स के पास मैं थोड़ा सा एक ये भी बात बोलना चाहूँगा कि ये फार्मर को अगर लगवानी है तो फार्मर को कुछ टाइम के लिए एक एग्रोनॉमिस्ट भी प्रोवाइड करें, जो टाइम पर जाकर फार्मर को इसके बारे में नॉलेज दें, क्योंकि इसके अंदर नॉलेज की बहुत ज़रूरत है। हाँ जी मैडम, मेरे को मिल गई ये सब्सिडी, अब अकाउंट में आती है मैम सीधी। ये सब्सिडी सीधी, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, ओके होने चाहिए, सर्वे होगा, सर्वे के बाद सीधी सब्सिडी आपके अकाउंट में आ जाएगी, वहाँ से आप कंपनी को पे कर दोगे। रमनदीप सिंह ने तो सही समय पर सही निर्णय लेकर अपने आसपास के किसानों को भी प्रेरित किया, लेकिन सही मायनों में इन सब का श्रेय जाता है अटल भूजल योजना को, जिसका लाभ उठाकर आप भी कम से कम पानी में ज्यादा से ज्यादा खेती कर सकते हैं और देश के किसानों के साथ मिलकर अटल भूजल योजना को पूरी तरह से कामयाब कर सकते हैं। याद रहे, अपने जोहड़ों और पोखरों को साफ करके उनमें पानी भर के रखें, जिससे कि खेती के लिए पानी उपलब्ध हो सके। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम से सिंचाई करें, इससे आपको ज्यादा लाभ होगा। और समय समय पर अटल भूजल योजना के अधिकारियों से जानकारी लेते रहें। याद रहे, पानी को बनाया नहीं जा सकता, केवल बचाया जा सकता है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।